देखिए, दाखिल खारिज के बाद भी रजिस्ट्रियाँ कैंसल हो रही हैं। तो क्या है इस पर नियम वो आप जान लें और अगर आपने कोई रजिस्ट्री कोई ज़मीन खरीद रहे हैं या खरीदने वाले हैं, तो आप सावधान हो जाइए, कुछ हम नियमों के बारे में भी आपको बताएँगे साथियों, ठीक है? सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊँ साथियों, जब भी आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हो, तो वहाँ पे स्पष्ट नियम है, जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं, वो खुद आप चेक कर लें, ठीक है? उसकी जाँच-पड़ताल आपको खुद कर लेनी चाहिए। ये जो है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो ऑफ़िशियल वेबसाइट जो है आईजीआरएस स्टाम्प पेपर रजिस्ट्रेशन विभाग रजिस्ट्री विभाग की, उस पे स्पष्ट नियम है, बहुत बड़ा ये पेज है, ठीक है? और बाकी आप ये चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना? अब कई लोग सोचते हैं कि भाई मेरी तो रजिस्ट्री हो गई, अब कुछ नहीं होने वाला। भाई रजिस्ट्री होने के बाद, दाखिल खारिज के बाद भी रजिस्ट्रियाँ कैंसल हो रही हैं। अब वो कैसे, वो आप जान लीजिए। और इसके साथ ही और अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, खरीद चुके हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करवाना है कि ज़मीन आपकी विवादित तो नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, सरकारी तो नहीं, कोई केस तो नहीं चल रहा, तो वो भी आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था, ये चीज़ें आप सारी चीज़ें आप चेक कर लें, और भी अन्य चीज़ें हैं, वो आप सारी चीज़ें ये जो है चेक करके ही ज़मीन खरीदें, ठीक है? अब देखिए, रजिस्ट्री के बाद भी क्यों ये कैंसल हो रही है, यानी रजिस्ट्री दाखिल खारिज के बाद भी। यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्पष्ट है कि वर्तमान कार्रवाई श्रीमती यहाँ पे दिया गया मैनपुरी पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 12/7/2021 के आधार पर प्रारंभ हुई, एक कार्रवाई प्रारंभ हुई। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया कि प्रश्नगत भूमि वाद में प्रार्थी प्रभावित पक्षकार है। उक्त वाद में पूर्व एक पक्षीय रूप से आदेश पारित 22/6/2019 को तथ्यों की भूल के कारण जो हो गया था। यहाँ पे हुआ क्या था कि एक व्यक्ति ने जमीन खरीदी 2019 में, लेकिन वो रजिस्ट्री 2008 में ही हो चुकी थी उस ज़मीन की, ठीक है? अब खतौनी अपडेट नहीं थी, ठीक है ना? उन्होंने ध्यान नहीं दिया, खतौनी अपडेट नहीं थी, ज़मीन खरीद ली 2019 में, ठीक है? और 2008 वाले ने जो है वही कोर्ट में आपत्ति लगा दी कि सर 2008 में हम ही खरीद चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पे 2008 को प्रार्थीय स्थित विक्रेता को पुनः जमीन बेचने का अधिकार नहीं रह जाता, इसलिए 6/5/2019 को किया गया बैनामा प्रभाव से शून्य है। देखिए, बिल्कुल कह दिया स्पष्ट कि जो बाद वाला बैनामा था वो बिल्कुल शून्य है। ऐसी स्थिति में पत्रावली आदेश दिनांक जो 2022 में आदेश हुआ था दाखिल खारिज का, वो भी निरस्त कर दिया गया। कहने का मतलब साथियों ये है कि एक पार्टी के साथ डबल रजिस्ट्री वाला फ्रॉड हो चुका। डबल रजिस्ट्री जिसका बाद में रजिस्ट्री हुई थी, उसने दाखिल खारिज भी करवा लिया था, लेकिन बाद में ये जो है कैंसिल होके पहले ही वाला मान रहा, ठीक है? तो इसलिए ये तो स्पष्ट हो गया कि भाई आप सावधानी रखें। अब देखिए, और भी आपको उदाहरण देता हूँ एक चीज साथियों, फिर मैं कहूंगा अगर आपको कोई कानूनी सलाह लेनी है विशेषज्ञ द्वारा, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई जमीन खरीद रहे हैं, कंसल्टेशन करना है आपको, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना, तो भी कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे साथियों एक्चुअली हम कुछ और बिंदुओं पर भी बात करेंगे, जैसे साथियों रजिस्ट्री कब कैंसिल हो सकती है, रजिस्ट्री कैंसिल की समय सीमा, दाखिल खारिज के बाद रजिस्ट्री कैंसिल कैसे होता है, और रजिस्ट्री पर क्या क्या आप सावधानी रखें। अब रजिस्ट्री कैंसिल कब हो सकती है वो आप जान लीजिए। अब देखिए साथियों, यहाँ पे एक व्यक्ति ने जमीन खरीदी थी, ठीक है? यहाँ पे जो जमीन खरीदी थी, 28 नंबर प्लॉट खरीदा था, खसरा संख्या 36 में, ठीक है? ए ने खरीद लिया, यहाँ पे रजिस्ट्री संख्या 5307, ठीक है ना? अब यही सेम देख सकते हैं आप, सेम प्लॉट की दोबारा रजिस्ट्री हो गई। अब ये लास्ट वाली रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना? क्योंकि जमीन एक ही बार तो बेचेगी, लास्ट वाली तो शून्य है, ठीक है? लास्ट वाली जो है रजिस्ट्री शून्य होती है, क्योंकि भाई जो बंदा खरीद रहा है उसे पता लगाना चाहिए इसकी रजिस्ट्री वगैरह तो नहीं हो चुकी। अब ऐसे ही यहाँ पे देख सकते हैं कि अंश से अधिक विक्रय किया गया है, इसके पश्चात स्वामित्व विक्रेता का कोई विक्रय शेष नहीं बच सकता, ये भी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। जब भाई मेरे पास अंश ही नहीं है तो रजिस्ट्री कैसे कर सकता हूँ? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंश होने के कारण निरस्त किया जाता है, ये अलग आदेश, ये भी कैंसिल होगा, ठीक है ना? तो कहने का मतलब साथियों ये है कि रजिस्ट्री कब कब कैंसिल होने वाली है, जब भी आपकी डबल रजिस्ट्री हो जाती है, अंश से अधिक विक्रय हो जाती है, सरकारी जमीन की रजिस्ट्री हो जाती है, ठीक है, या आप बिना प्रतिफल के कोई भी रजिस्ट्री हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि प्रतिफल के बिना करार जो है वो शून्य होते हैं, ठीक है, प्रतिफल के बिना। अब आप कहोगे सर मैं तो पैसा दूंगा, कैसे कैंसिल हो जाएगी? भाई एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आपने जमीन मुझसे खरीदी है, आपने 10 लाख रुपया मुझे नगद दिया है, और मैंने पूरा रुपया लेने के बाद फिर मैंने दाखिल खारिज की आपत्ति लगा दी कि साहब इसने पैसा ही नहीं दिया। यही हो रहा है कि पहले इंसान पैसे लेता है, फिर आपत्ति लगा देता है लोग बागों के कई सुन पे आगे कि भाई ये जो है ये पैसा नहीं मिला, इस पे आपत्ति लगाई जाए, ठीक है ना? तो खामा खामा आपको परेशान होने पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये चीज का भी ध्यान रखें आप, ठीक है ना? डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, सरकारी जमीन, विवादित जमीन, या मान लीजिए आप बिना प्रतिफल के या नगद कैश लेन देन कर रहे हैं, तो रजिस्ट्री आपकी कैंसिलेशन होने के चांस हैं।
ध्यान रखना, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 ये कहता है कि भाई जो जमीन आप खरीद रहे हैं उसके बारे में जांच पड़ताल करना आपका कर्तव्य है कि इसका पहले एग्रीमेंट, कोई लीज होल्ड, कोई लीज एग्रीमेंट, कोई रेंट एग्रीमेंट या कोई अन्य एग्रीमेंट नहीं हो रखा, कोई सेल डीड तो नहीं हो रखी, कोई गिफ्ट डीड तो नहीं हो रखी है। ये सारी चीजें आप पता करिए ना, ठीक है। दूसरा, रजिस्ट्री कैंसिलेशन की समय सीमा, तो यहाँ पे समय सीमा जो है वो लगभग 3 वर्ष है। कुछ परिस्थितियों में इसे बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें जो है दाखिल खारिज के बाद भी रजिस्ट्री कैंसिल, अगर मान लीजिए आपने, मान लीजिए मैं हूं, मुझसे आपने प्रॉपर्टी खरीदी, हमने वो प्रॉपर्टी 2008 में बेच दी, ठीक है। उदाहरण ध्यान से सुनना आप, ठीक है ना। और फिर मैं आपको बता दूं, लीगल एडवाइस के लिए कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसलिए मैं बताता हूँ। काफी लोग जो है कमेंट्स में जो है क्वेश्चन करते हैं कि सर कमेंट वो अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपने मुझसे जमीन खरीदी, 2008 में मैंने जमीन बेच दी, ठीक है ना। वो रहता है कहीं बाहर, जमीन खाली पड़ी, किसी को संज्ञान में नहीं। अब 2025 में आके मैंने आपको जमीन बेच दी, ठीक है। आपने उस जमीन का दाखिल खारिज करा लिया, क्योंकि 2008 वाले ने दाखिल खारिज कराया नहीं था, तो भाई इसका तो दाखिल खारिज है ही नहीं, मेरा दाखिल खारिज आपने करा लिया। अब इसने जाना 2026 में, तो 2008 वाला जो है वो कैंसिल करवा देगा आपका बैनामा, बैनामा भी कैंसिल होगा, दाखिल खारिज भी कैंसिल हो जाएगा। ध्यान रखना, दाखिल खारिज हो चुका है तो ये मत समझिएगा अब कुछ नहीं होगा, ठीक है। दाखिल खारिज रिस्टोर भी हो सकता है, ठीक है ना, दाखिल खारिज भी आपका कैंसिल हो सकता है, ठीक है ना। अब रजिस्ट्री कराते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखें, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि रजिस्ट्री कराते समय क्या क्या सावधानी रखें, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए। हालांकि मैंने इस पर कई वीडियो बनाए हैं कि रजिस्ट्री कराते समय आपको क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, फिर भी मैं आपको कुछ चीजें बता दूं साथियों, ठीक है ना। और एक चीज मैं आपसे कहूंगा, अगर आप मान लीजिए कोई जमीन खरीद रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन मेरे द्वारा करवाना है। जैसे मान लीजिए डबल रजिस्ट्री हो गया, से अधिक विक्रय हो गया, 143 सेक्शन 98 हो गया, 116 117 हो गया, कोई केस तो नहीं चल रहा, सरकारी जमीन तो नहीं, तो काफी ज्यादा आप चेक करवा सकते हैं, ठीक है, विशेषज्ञ द्वारा। कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, जमीन खरीद रहे हैं तो सबसे पहले ये मेरा नोटिस जो है, ये मैंने पूरा फुल वीडियो पे डाला है, जो कि खुद रजिस्ट्री विभाग ने इसमें सब कुछ बताया। ये अधूरा है, केवल एक पॉइंट है अभी इसमें, ठीक है ना, आप ले सकते हैं। दूसरा ये साथियों, जैसे मान लीजिए आप जमीन खरीद रहे हैं तो SC ST की तो नहीं, ये आप देख लें, SC ST का है तो प्लॉट भी मत खरीदे बिना 98 की परमिशन। खतौनी की श्रेणी या संक्रमणी जमीन है कि संक्रमणी, ये चेक करें। विक्रेता का सही नाम, क्योंकि सही नाम नहीं होगा तो दाखिल खारिज नहीं होगा। विक्रेता का नाम खतौनी पर कैसे आया वो चेक करें। विक्रेता का कुल जमीन में अंश कितना क्षेत्रफल है वो देखिए। इसमें से कितना बेच दिया, कितना बाकी है वो चेक करिए। इसमें पैतृक जमीन अगर नहीं है तो ट्रांसफर का जरिया क्या था। जैसे मान लीजिए मेरी पैतृक जमीन नहीं है, तो या तो मुझे दान से मिली होगी, या वसीयत से मिली होगी, या गिफ्ट डीड, सेल डीड जो भी है, तो वो दिखाएं हम, और उसका आप वेरिफिकेशन करें। खतौनी पर हुए सभी आदेश चेक करें, कोई रेस्टोर का आदेश तो नहीं, कोई 16 117 कोई 24 का आदेश तो नहीं, वो भी आप चेक करें। खतौनी पर लोन या बंधक तो नहीं है, वो आप चेक करें। इसके अलावा आप चेक करें डबल रजिस्ट्री, ठीक है ना, डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो मेरे द्वारा भी ये चेक करवा सकते हैं, डबल रजिस्ट्री, ठीक है ना। अंश से अधिक विक्रय, ये चीजें आप चेक करवाइए, ठीक है ना। और ये भी चेक करवाइए इस पे कोई केस पेंडिंग में तो नहीं है, किन के धाराओं में केस चल रहा है साथियों, ठीक है। तो मेरी समझ से जो है इतना आपको चेक करवा लेना चाहिए साथियों। और अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।